हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे अलग मेकअप बताने वाली हूँ। तो आज हम करेंगे ब्राइडल का मेकअप। तो आज कुछ नया सीखने के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहना। सबसे पहले हम इसे वाइप से एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे उसके फेस को। क्लीन करने का मीनिंग क्या है कि जो क्लाइंट है उसके फेस पर डस्ट रहती है, तो वो कहाँ से पर भी आते हैं, तो उसके फेस पर से हमें डस्ट निकालने के लिए हम पहले उसे एकदम से क्लियर करेंगे। हल्के हाथों से हमें साफ कर देना है। फिर बाद में है जो फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर है, वो उसके स्किन अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर है। तो हम इसे मॉइस्चर देने के लिए हम उसे मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे उसके फेस पर। मॉइस्चराइजर का काम क्या होता है कि आपकी स्किन अगर ड्राई हो या तो पिगमेंटेशन वाली स्किन हो, उसके ऊपर भी आप मॉइस्चराइजर कर सकते हो। मॉइस्चराइजर के अलग अलग टाइप्स भी आते हैं। आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वाला मेकअप कौन सी स्किन पर यूज होना चाहिए। आज हम ये क्लाइंट को फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर कर रहे हैं क्योंकि उसकी स्किन ड्राई भी नहीं है और एकदम से स्मूथ भी नहीं है। हम इसे मीडियम स्किन करने के लिए हमें ये मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ता है। उसके बाद ये जो प्राइमर है, एल्यूमिनियम प्राइमर कहा जाता है, तो इससे हम उसके फेस पर एकदम से मॉइस्चर देंगे। पहले अच्छे से हम उसके फेस पर प्राइमर लगाएंगे। कोई भी जगह छूट ना जाए उसका ख्याल रखना है आपको। अंडर आइज पे भी अच्छे से आपको प्राइमर करना है ताकि जो हमें बेस बनाना है वो अच्छी तरह से बेस बिठ जाए उसके फेस पर। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसके आइज पर लाइट लाइट से आपको ऐसे ऐसे करके उसको अप्लाई कर देना है। ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लेनी है कि फिंगर में जो प्रोडक्ट है उससे आपको लाइट लाइट ऐसा कर देना चाहिए। आप देख सकते हो कि उसका फेस इतना ग्लो कर रहा है। जो हमने मॉइस्चराइजर और प्राइमर लगाया है उस हिसाब से उसका फेस एकदम ग्लो कर रहा है। अब हम उसको कंसीलर लगाएंगे। जो कंसीलर हमारा ऑल इन वन है। ऑल इन वन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट है उसके फेस पर ये कंसीलर चलता है। अगर ड्राई स्किन हो तो भी ये कंसीलर चलता है, और वो आपकी ऑयली स्किन हो तो भी ये कंसीलर चलता है। स्किन अकॉर्डिंग आपको कंसीलर करना है। हम पहले उसके अंडर आइज पर कंसीलर करेंगे। जो हमने कंसीलर किया है वो उसके अंडर आइज डार्क सर्कल को कवर करने के लिए कंसीलर किया है। इतने ज्यादा भी उसका डार्क सर्कल नहीं है, वरना हम उसे ऑरेंज शेड में करना पड़ता है या तो कोई डार्क शेड लेना पड़ता है। हम उसका पूरा फेस कवर कर लेंगे। ये जो हमारा क्लाइंट है उसको पूरे फेस में कोई दाग धब्बे कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से पहले कवर कर लेंगे। अगर कोई फोरहेड में उसको डार्क धब्बे नहीं हो तो आपके जो ब्रश में प्रोडक्ट है उससे आपको ऐसे अप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट नहीं लेनी है आपको, फिर से आपके जो ब्रश में हुए प्रोडक्ट आपको ऐसे करके उसके जो फोरहेड है अप्लाई कर देना है। हमने उसको कलर से कवर कर दिया है। अब हम थोड़ा सा डार्क कलर लेके उसका जो ये कॉर्नर है उस पर ज्यादा डार्क सर्कल है तो वो भी हम कवर कर देंगे। चिक पर हम ऐसा डार्क कलर थोड़ा सा लेंगे। को ना छूट ना जाए उसका खास ख्याल रखना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये नोज की कट है वो छूट जाती है, उसे भी आप अच्छी तरह से वहां पर प्रोडक्ट लगा देना। ऐसे करो। कभी कभी आइस के नीचे जो उसकी लाइन होती है वो लाइन को भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कंसीलर लगाना है। आप यहाँ पर फाउंडेशन नहीं लगा सकते हो। देख रहे हो कि उसका फेस हमने कंसीलर से पूरा कवर कर लिया है।
ये आप देख रहे हो कि हमने ये पूरा फेस कंसीलर से कवर कर दिया है। हमारे कंसीलर है अलग अलग तरह के कलर के आते हैं। जो कंसीलर है, ये कंसीलर है जो हमारा येलो शेड का है। ये जो अलग अलग कलर आपको दिख रहे हैं वो अलग अलग फेस और अलग अलग क्लाइंट के जो आपके पिगमेंटेशन स्किन हो या तो डार्क सर्कल वाली स्किन हो उस पर आप हम यूज कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो आज हमने ये कंसीलर कवर किया है। तो कंसीलर आपके आईज पर हमने बेस तो बनाना ही है आई शेडो करने के लिए, तो हमने इस पर प्राइमर भी लगाया है और मॉइस्चराइजर भी लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो पूरे फेस पर जो कंसीलर से कवर किया है उससे हमने जो ब्रश में प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को ही आपको अप्लाई करना है आईज के ऊपर, ऐसे करके हल्के हाथों से उस पर अप्लाई कर देना है। अभी आप देख सकते हो कि हमारा बेस यहाँ पर क्लियर हो गया है कंसीलर का। तो यहाँ पर जो कंसीलर लगा है वो बहुत ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, जो हमारे ब्रश में जो प्रोडक्ट था उसी से हमने लिया है। तो अब हम उससे ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से मर्ज कर देंगे ताकि उसकी स्किन पर, ऊपर देखो, आप कभी भी क्लाइंट पर या मॉडल पर मेकअप करते हो तो कहीं भी जगह छूट ना जाए, या तो ब्यूटी ब्लेंडर करने में या तो कोई भी प्रोडक्ट लगाने में, उसका ख्याल रखना है आपको। अच्छे से भी आपको कोई भी कोना ले लेना है, एक और एक कोना ले लेना है आपको। हमने यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से उसको मर्ज कर दिया है। एकदम हल्के हाथों से मर्ज कर रहे हैं ताकि क्लाइंट को और कोई मॉडल को यहाँ पर ज्यादा वजन ना लगे, इसीलिए हम उसे अच्छी तरह से मर्ज करेंगे। कोई भी जगह छूट ना जाए उसका भी ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा कंसीलर हो गया है। तो अब हमें फाउंडेशन लगाना है। जो फाउंडेशन हमने यहाँ पर लिया है वो दो शेड को मिक्स करके फाउंडेशन लेना है ताकि हमारी क्लाइंट जो है उसकी फेस स्किन टोन ऐसी है, इसीलिए हमें ये दो प्रोडक्ट को मिक्स करके उसको लिया है। मीडियम टोन पर लेना है। किसी फेयर स्किन हो तो हम ये फाउंडेशन का शेड ऐसा रख सकते हैं। हमने यहाँ पर जो क्लाइंट है उसी के स्किन अकॉर्डिंग हमने ये फाउंडेशन का कलर बनाया है। ये आप देख सकते हो। मैंने पहले बोला था, ऊपर देखो, मैंने पहले बोला था कि आपको जो अंडर आईज है उस पर आपको फाउंडेशन ज्यादा नहीं लगाना है, तो हम यहाँ पर फाउंडेशन भी नहीं लगाएंगे। फाउंडेशन जो है वो हम पहले पूरे फेस पर कवर कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हो कि हम फाउंडेशन अच्छे से वहां पर कवर कर रहे हैं। बाकी जो हमारा एरिया बचा है अंडर आईज के नीचे का, उस पर हम फाउंडेशन नहीं करेंगे। लास्ट में हम वहां पर फाउंडेशन करेंगे जो हमारा ब्रश में थोड़ा सा बचा हुआ है उससे। पहले हम उससे ब्रश से ऐसे फेस में कवर कर लेंगे। आप देख सकते हो कि ये जो हमने फाउंडेशन किया है वो पूरे फेस पर हो चुका है। ये जगह पर दाग धब्बे ना हो उसका ख्याल रखना है आपको। अच्छी तरह से आपको ब्रश से पहले अप्लाई कर देना है। अच्छी तरह से ब्रश का अप्लाई क्या होता है कि आपने जो अप्लाई किया है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, लेकिन बाद में तो हमें ब्यूटी ब्लेंडर उससे मर्ज करना ही है। अच्छी तरह से हमें फाउंडेशन उस पर लगा दिया है। आप देख सकते हो। अब जो हम बोल रहे थे कि हमारी ब्रश में जो प्रोडक्ट है उससे उसकी आईज पर लगा देना चाहिए। प्रोडक्ट कुछ ज्यादा और कम भी ना हो। ये आप देख सकते हो। हमने पहले बोला था, आईज ऊपर करो, हमने पहले बोला था कि यहाँ पर हम फाउंडेशन कुछ ज्यादा भी नहीं करेंगे और कम भी नहीं करेंगे। जो हमारे ये ब्रश में लगा हुआ है ये प्रोडक्ट हम अंडर आईज पर करेंगे, ऊपर आईज करो। क्या आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर फाउंडेशन ज्यादा नहीं लिया है। यहाँ पर हमने जो हमारा जो ब्रश में है वही फाउंडेशन यहाँ पर किया है। फाउंडेशन यहाँ पर हो गया है तो उससे हम ब्यूटी ब्लेंडर से पहले हल्के हाथों से मर्ज कर देंगे उसके फेस पर। ब्यूटी ब्लेंडर आपको अच्छा लेना है, एकदम सॉफ्ट सा ब्यूटी ब्लेंडर आता है। जैसा ही हमने कंसीलर में मर्ज किया है कोई जगह छूट ना जाए उसी तरह ही हमने
फाउंडेशन को भी ऐसे मर्ज करना है। जब भी आप फाउंडेशन को ऐसे मर्ज करते हो तो ऐसे आपको डेप डेप करना है, डेप डेप करके आपको आगे बढ़ना है, ऐसे घिसना मत। हमने इस पर जो फाउंडेशन लगाया है उसको हम अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर कर देंगे। हम हमारा जो है ब्राइडल मेकअप है तो ब्राइडल को कटिंग देना भी जरूरी है, तो कटिंग हम उससे भाई हम उससे जो ऑल प्रिटी सेट है, ऑल इन वन है, जो कंसीलर है, हमने जो पहले उसके दाग धब्बे छुपाने के लिए जो कंसीलर लिया था वो ही कंसीलर प्लेट हम उसे दे सकते हैं। कोई भी हमें यहाँ कट देनी है तो वो हम कंसीलर से भी दे सकते हैं। तो आप देखो हमारा ये कट कैसे होता है। यहाँ पर वो जो हमारी क्लाइंट है उसका फेस एकदम ब्रॉड सा है, आप देख रहे हो कि यहाँ से उसका फेस ब्रॉड है, तो ब्रॉड को हमें पतला, थोड़ा सा पतला दिखाने के लिए हम उसे यहाँ से सीधा कट देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कट दिखती है उससे उसका जो चीक है वो अंदर की तरफ दिखता है ना, जो यहाँ पर उसका चीक यहाँ बाहर दिख रहा था तो ये हम यहाँ से कट देंगे तो उसका चीक अंदर से दिखेगा, तो इसीलिए हम उसे ऐसे कट देंगे। तरफ हमें अच्छे से कट देनी है उसको, जितनी कट उस तरफ लगाई है उतनी कट हमें इस तरफ भी लगानी है। और यहाँ पर हमें चिक्का कट दे दिया है तो आप देख सकते हो कि चिक्का कट हमने दे दिया है। अब हमें उससे नोज का कट देना है, तो वो कैसे दे, उसका नोज ब्रॉड सा है, नीचे से एकदम ब्रॉड है थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर उसकी जो आईब्रोज है, उसकी जो आईब्रोज है वहां से लेकर हम नीचे तक का उसका कट दे सकते हैं। वो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ब्रश के पॉइंट में लिया है तो वो यहाँ से सीधा देना है। आप देख सकते हो यहाँ जो आईब्रो की लाइन से उससे लेकर आपको यहाँ सीधा देना है कट। उसी तरह हम दोनों तरफ से यहाँ कट दे देंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये उसका नोज है वो ब्रॉड दिखता है, तो हम यहाँ से कट देंगे तो ये दोनों तरफ से उसका नोज पतला दिखेगा और उसका फेस का भी शेप अच्छा आएगा। लाइट लाइट हम यहाँ पर भी डार्क कलर करेंगे ताकि वो कोई अच्छी तरह से दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारी जो लाइन है उसको हम जो लाइन कहते हैं। ये जो हमारी जो लाइन है वो ज्यादा बाहर दिख रही होती तो हम यहाँ से उसको कट दे देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी क्लाइंट की जो लाइन नहीं दिख रही है तो हम यहाँ पर कट अभी नहीं दे रहे हैं। अभी अगर अगला कोई क्लाइंट ऐसा आएगा कि उसकी जो लाइन बड़ी हो तो हम उससे भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हमारा कटिंग हो गया है, हम उसे अच्छे से मच करेंगे। कट क्रीज भी बोल सकते हैं। था कि उसके नोज पर जो हम कटिंग देंगे उससे उसका नोज एकदम पतला दिखेगा। आप देख सकते हो कि उसके नोज का शेप एकदम अच्छे से आ गया है। हमने जो कटिंग की है उतने में ही आपको ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से मर्ज करना है। आप देख सकते हो कि हमारी कटिंग अच्छे से हो गई है। अब हमने जो कटिंग लगाया है ये दोनों तरफ की चीक पर हमने कटिंग लगाया है ताकि उसके जो ये चीक है वो बाहर दिख रहे थे, इसलिए थोड़े से हमने अंदर यहाँ से कट लगा दी है। तो ये क्या होगा कि उसके फेस का शेप अच्छे से आएगा और अराउंड वो जो उसका फेस है वो राउंड दिखेगा, इसीलिए हमने ये कट लगाई है और नोज पे भी कट लगाई है। अब हम किसी भी एरिया को हाईलाइट करेंगे, जिस एरिया पर हमें हाईलाइट की जरूरत है उस एरिया पर हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट कितने में करनी है आपको, ऊपर देखो आईज, ये जो अंडर आईज है उस पर हमको हाईलाइट करनी है। दोनों तरफ से हम व्हाइट हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट हमेशा व्हाइट ही होती है। और ये जो नोज का हमने जो दोनों तरफ हमने ये कटिंग किया है नोज का, उसके बीच में से जो जगह रही है उसमें हम हाईलाइट देंगे और लिप्स पर भी हमें हाईलाइट देनी है। तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर हाईलाइट दे रहे हैं। तो देखो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर हाईलाइट दी है।
भी नोटिस करना है कि हम किस चीज पर किस ब्रश का यूज करते हैं, वो भी आपको देखते जाना है। हमने हाईलाइट दे दी है, हो कि हमारी हाईलाइट अच्छे से हो गई है। यहाँ पर हमने हाईलाइट भी कंसीलर से ही किया है। आप कोई भी कंसीलर है, टार्ट का कंसीलर है या तो फॉरएवर 52 का कंसीलर है या तो कोई भी एनिमल कंपनी का कंसीलर है, उससे आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। कंसीलर है लेकिन वो कंपनी का होना चाहिए, उससे ही आप हाईलाइट कर सकते हो अच्छे से। अब जो हमने यहाँ पर फाउंडेशन क्लियर किया है, कंसीलर भी अच्छे से हो गया है और उसके जो डार्क सर्कल थे, हमने यहाँ पर जो हाईलाइट देनी थी वो भी अच्छी तरह से हो गई है। आप देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पर बेस बनाया है वो अच्छी तरह से हो गया है। अब हम लिक्विड में उसको ब्लशर देंगे। ब्लशर के भी अलग अलग शेड्स आते हैं, डार्क पिंक होते हैं या तो लाइट पिंक होते हैं। तो हम उसको यहाँ पर लाइट नहीं और डार्क नहीं, मीडियम शेड में उसको ब्लशर देंगे जो बहुत अच्छा लगेगा। ब्लशर हमको देना है जहां पर हमने कट लगाई है उसके ऊपर ही हमें ब्लशर देना है। ये हमने ब्लशर लगाया है जो वो फॉरएवर 52 का ही है। आपको अच्छे से यहाँ पर ब्लशर को मर्ज कर देना है। ये जो हमने जो दिखा रहे हैं जो मेकअप, ये ब्राइडल का मेकअप है, कोई साइडर का मेकअप नहीं है, इसलिए आपको ब्लशर भी इतना ही देना है जैसे कि वो ब्राइडल अच्छी तरह से दिख सके। हमने जो उस तरफ ब्लशर किया है वो थोड़ा ज्यादा सा है, इसीलिए हम दोनों तरफ इक्वल इक्वल ब्लशर कर देंगे। ये आप देख सकते हो। आप ब्राइडल को भी जो ब्लशर देते हो वो ब्लशर क्या होता है कि हमने जो ब्लशर दिया है वो साइडर को इतने में ही देना है, जो सी सेक्शन है उतने में ही साइडर को ब्लशर देना है। और जब हम ब्राइडल को ब्लशर देते हैं तो उसका फेस अकॉर्डिंग उसको ब्लशर देना चाहिए। इस क्लाइंट का फेस अराउंड राउंड शेप में है, तो वो जो राउंड शेप में है तो उससे हम ब्लशर अच्छे से देंगे ताकि उसका जो ब्लशर है वो उसका ब्लशर का चिक का पॉइंट है वो नोज तक जाए। इसी तरह हम उसको ब्लशर देंगे। हल्का सा हमारी जो ब्यूटी ब्लेंडर में ब्लशर होगा वो यहाँ तक आएगा। हम दोनों तरफ से ब्लशर को यहाँ तक खींच लेंगे। आप देख सकते हो कि हमने जो ब्राइडल का मेकअप किया है वो इतनी अच्छी तरह से हो गया है। यहाँ पर भी हमें जो ब्यूटी ब्लेंडर में बचा है वो ही लगाना है, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगानी है। अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़े तो ही यहाँ पर एक डॉट लगाकर उसको ब्लेंडिंग करना है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेनी है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा ब्लशर है वो कितनी अच्छी तरह से हो गया है। आपको यहाँ पर अच्छे से ब्लशर लगाना है। ब्लशर में भी अलग अलग तरह के शेड्स है, वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो क्लाइंट है उसका फेस राउंड है, इसीलिए हमें उसे सी सेक्शन में ही ब्लशर दिया है। और यहाँ पर कलर भी हमने मीडियम पिंक ही लिया है। अगला जो हमारा क्लाइंट ऐसा आएगा तो हम उससे अलग तरह के ब्लशर से आपको हम बताएंगे कि अलग अलग तरह से ब्लशर कैसे करेंगे। तो अब है यह हमारा जो लिक्विड फॉर्म में जो बेस बनाना था वो सारा हो गया है। अब हम उसको क्या करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे हम। ये जो हमने लिक्विड फॉर्म में जो बनाया है उसका बेस वो क्लियर हो गया है। तो अब हम ये जो लगा रहे हैं, जो हमारा लूज पाउडर है वो फ्लिका का लूज पाउडर है। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कौन सा टोन ले रही हूँ लूज पाउडर का। लूज पाउडर में भी अलग अलग तरह के हमें जो कलर्स आते हैं वो डार्क शेड में भी होते हैं और बनाना शेड में भी होते हैं। कई जगह पर क्या होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि कौन सी स्किन पर कौन से फाउंडेशन पर आपको ये लूज पाउडर लगाना है। लूज पाउडर उसी लिए लगाना है ताकि हमने जो ये फाउंडेशन का बेस बनाया है वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए, यहाँ से फाउंडेशन निकल ना सके उस तरह, इसीलिए हमें आपको लगाना है। तो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर व्हाइट ले रहे हैं पाउडर। व्हाइट हम इसीलिए ले रहे हैं
ताकि हमारी ये जो ब्राइडल है उसकी स्किन एकदम सॉफ्ट सी, और हमने यहाँ पर फाउंडेशन लगाकर उसकी स्किन एकदम व्हाइट कर दी है। तो यहाँ पर हम लूज पाउडर भी ऐसा ही लेंगे ताकि उसकी फाउंडेशन और उसकी स्किन पर मैच हो जाए। ऊपर देखो, ये लूज पाउडर आपके आईज के नीचे करना बहुत जरूरी है, ताकि आईज के नीचे जो ये उसकी लाइंस पड़ती है, जो लाइंस है उसको यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए उसे लूज पाउडर यूज किया जाता है। आप एक तरफ देख सकते हो कि लूज पाउडर करने के बाद यहाँ पर क्या लुक आता है। अच्छी तरह से आपको यहाँ पर फाउंडेशन करना है। यहाँ पर हम ये जो सारी प्रोडक्ट हमने लिक्विड में लगाई है उससे हम लॉक करने के लिए जैसे ये पाउडर लगा देंगे। ये जो फ्लिका का हमने लूज पाउडर क्यों लिया है, क्योंकि वो व्हाइट शेड है फ्लिका में, बहुत अच्छा आता है, इसीलिए हमने ये फ्लिका का लूज पाउडर लिया है। अच्छे से हम उसको कवर कर देंगे। कवरेज भी बहुत अच्छा है, तो आपको ये परचेस करना हो तो आप कर सकते हो फ्लिका का लूज पाउडर। देख सकते हो कि इसका कवरेज कितना ज्यादा अच्छा है। लूज पाउडर आपके फेस पर को ज्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वो हमारी फाउंडेशन और जो लिक्विड फॉर्म में जो हमने लिक्विड लगाए हैं उसको लॉक करने के लिए फाउंडेशन आता है, ना तो उससे कोई धब्बे होंगे और ना तो वहां से आपके बेस निकलेंगे। पाउडर आपको अच्छे से ही करना है उसके फेस पर। देख सकते हो कि आइस के नीचे का जो पार्टीशन है उसमें हमने लूज पाउडर कर दिया है। आप देख सकते हो डिफरेंट क्या लगता है। जो आइस के नीचे का जो पार्ट है उसमें हमने ये लगा दिया है जो हमारा लूज पाउडर है, और आइस के जो ऊपर का जो फोरहेड का भाग है उस पर हमने नहीं लगाया है, तो उसमें डिफरेंट क्या लगता है। यहाँ पर जो सारी लिक्विड की हमने लगाया था बेस वो सारा कवर हो चुका है। फिर बाद में हम यहाँ पर फोरहेड पर लगाएंगे, अच्छे से मर्ज करेंगे ताकि कोई दाग धब्बे ना दिखे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा लूज पाउडर फुल कवरेज नहीं होता, तो उससे भी धब्बे हो जाते हैं फोरहेड पर, या तो किसी भी क्लाइंट की स्किन ऐसी होती है कि लूज पाउडर अच्छे से ना लगा हो तो उस पर भी धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसका आपको ख्याल रखना है। हमें क्लाइंट को कैसे हैंडल करें वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में आप हमारे चैनल में ऐसे ही जुड़े रहे तो हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। हमने उसके आइस पर भी ऐसा ही बेस बनाया था, तो हमें आइस पर भी ये लूज पाउडर लाइट सा लगाना भी जरूरी है। ये आप देख सकते हो कि हमने उसके फेस पर पूरी अच्छी तरह से उस लूज पाउडर लगा दिया है। अब हम कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हैं मैक स्टूडियो का। जो कॉम्पैक्ट है वो मैक का है, वो मीडियम टोन में ही है, जो हमारी जो क्लाइंट है और या तो हमारी इंडियन स्किन है उस पर हमें मैच हो, ऐसे ही हमें यहाँ पर कॉम्पैक्ट लिया है। तो कॉम्पैक्ट क्या काम करता है, कॉम्पैक्ट का काम यह है कि हमने जो ये मेकअप किया है उसे सिर्फ टचअप ही करना है, आपको ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगाना है। जो ज्यादा कॉम्पैक्ट लग जाए आपके फेस पर तो वो मेकअप ब्लैक होने का आपको चांस रहता है। सिर्फ कॉम्पैक्ट का टचअप ही दिया है, ज्यादा आपको कॉम्पैक्ट नहीं करना है। अब आप देख सकते हो कि हमारा ये जो उसका बेस है वो अच्छी तरह से हो गया है। जो हमें लिक्विड फॉर्म में था वो उसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर दिया है। तो अब हम उसको बिठाने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर एक फिक्सर है जो फैशन कलर का है, प्लेटिनियम है, आप देख सकते हो। ये फिक्सर को हम अच्छी तरह से उसके फेस पर कवर कर देंगे। फिक्सर को कोई भी स्प्रे हो, या तो आपको फिक्सर हो या तो कोई सेटिंग स्प्रे हो, तो उससे आपको ये सिर्फ फेस के एकदम नजीक से नहीं रखना है, इतना दूर रख के आपको ये स्प्रे करना है ताकि अच्छी तरह से उसके फेस पर भी लग जाए। ये जो फिक्सर हमने लगाया है, जो सेटिंग स्प्रे है वो हमने लगाया है क्योंकि हमारा जो बेस है वो अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स हो जाए।
इसीलिए हमने यहाँ पर फिक्सर लगाया है। ये जो हमारा फिक्सर है वो मैट है, इसीलिए यहाँ पर उसके फेस पर शाइनिंग नहीं है। अब शाइनिंग देने के लिए हम उसे यहाँ पर हाईलाइट यूज करेंगे। हाईलाइट हमारा एलेगल का हाईलाइट है, उसमें कई तरह के अलग अलग हाईलाइट्स के शेड होते हैं। वो हाईलाइट के शेड हमें कैसे मालूम होता है, किसी क्लाइंट पर, कौन से क्लाइंट पर कैसे हाईलाइट करना है, वो हम यहाँ आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्लाइंट को ये वाला हाईलाइट देंगे जो लाइट गोल्डन है, प्योर गोल्डन में है जो लाइट, उसे हम यहाँ पर हाईलाइट देंगे। कहाँ देनी है वो अभी हम बता रहे हैं। जो हाईलाइट हमने यहाँ पर उसको कट क्रीज दिया है, उसके ऊपर हमने यहाँ पर ब्लशर दिया है। ब्लशर के ऊपर आपको हाईलाइट देनी है, थोड़ा सा ऊपर आपको ये हाईलाइट देनी है ताकि उसके फेस को अच्छे से शेप आ सके। ये हम आपको ब्राइडल मेकअप बता रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर चीक पर भी हाईलाइट देना जरूरी है और आईब्रो के ऊपर भी हाईलाइट देना जरूरी है, ताकि हमारी ब्राइड को या तो नाइट में उसका मैरिज हो या तो उसका डे में मैरिज हो तो अच्छी तरह से वो दिखे। इसीलिए आपको हाईलाइट देनी अच्छी तरह से जरूरी है। यहाँ पर हम जो हाईलाइट दे रहे हैं वो हमारी क्लाइंट की स्किन टोन या हमने उसे रेडी किया है, जो ये बेस बनाकर अच्छी तरह से, उस पर डिपेंड करता है कि हम हाईलाइट इसे कैसे दे सकते हैं। ये आपने देख लिया होगा कि हमने जो हाईलाइट दिया है चिक पर वो कैसे दिया है। अब हम हाईलाइट यहाँ पर फोरहेड है वहां पर भी थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर बीच में उसकी बिंदी आएगी तो उसके लिए आपको यहाँ पर भी हाईलाइट करना जरूरी है। और हमने जो यहाँ पर हाईलाइट किया है नोज के ऊपर, वहां पर भी आपको हाईलाइट करना जरूरी है अच्छी तरह से। यहाँ पर लिप्स पर भी हम थोड़ा सा हाईलाइट देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट हाइलाइटर दे देंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने जो हाईलाइट ली थी वो किस तरह की हाईलाइट और कहां पर लगाया है, उसको आपने यहाँ पर फेस किया होगा कि हमने जो हाईलाइट है वो कहां पर लगाई थी। अब हम यहाँ पर उसका आई शेडो बनाएंगे। आई शेडो आपको ऐसे बनाना है कि उसके कॉस्ट्यूम अकॉर्डिंग उसको आई शेडो बनाना है, उसके फेस अकॉर्डिंग उसको उसकी आईज बनानी है। आप किसी भी क्लाइंट पर आई शेडो करते हो तो उसका फेस कैसा है उसी तरफ से उसकी आई शेडो बना सकते हो। अगर किसी का फेस बड़ा हो और आईज उसकी छोटी हो तो उसकी आईज बड़ी करने के लिए आप ऐसा आई शेडो करो कि उसकी आईज एकदम बड़ी सी दिखे और उसका फेस एकदम ग्लो सा करे। तो उसकी कॉस्ट्यूम पर हम आई शेडो करेंगे। यहाँ पर हम आई शेडो की प्लेट ले रहे हैं प्रीटी ऑल सेट की, ये आप देख सकते हो। ये आई शेडो बहुत अच्छी है, इसमें सारे कलर्स आ जाते हैं जो आपने देखे हैं। आई शेडो करने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग तरह के ब्रश के यूज करते हैं। ये ब्रश क्या है जो मच में यूज करता है, आप देख सकते हो। ये जो ब्रश है ये बड़ा वाला आई शेडो का ब्रश है। जो ब्रश है उसे हम आई शेडो में मच करेंगे। और ये जो छोटा वाला ब्रश है वो भी आई शेडो का है। जो ऑल अराउंड आपको ये ब्रश पर जो ये कलर लगाना है वो कलर आप यहाँ पर लगा सकते हो और इसे मच कर सकते हो। और ये जो हम पफी ब्रश बता रहे हैं वो ब्रश है आपके ग्लिटर के लिए। ये हमने जो यहाँ पर ये सारी ग्लिटर लगानी होती है तो हम इसे ग्लिटर भी लगा सकते हैं। और ये जो ब्रश है वो है आईब्रो डिफाइनर है, वो जो यहाँ से क्रॉस में आता है, आप देख सकते हो अच्छे से। एक क्रॉस ब्रश है तो इसे हम आईब्रो अच्छे से कर देंगे। और फिर बाद में जो ब्रश आता है छोटा सा, उस ब्रश को हम इसे आईब्रो के अच्छे से शेप दे सके, इसीलिए हम ऐसे ब्रश यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर आई शेडो कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम उसे लाइट कलर लेंगे आईज पर। आपको आई शेडो करना हो तो कहीं भी आपको ख्याल रखना है कि आपकी फिंगर जो है यहाँ पर फोरहेड पर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो फोरहेड पर लगेगी तो उसमें दाग धब्बे होने के चांस रहते हैं। इसीलिए जो आईब्रोज है उस आईब्रो के जो ये कट दिख रही है वहां से आपको खींचना है और ये आई शेडो को मर्ज करना है। आप देख सकते हो हम अच्छी तरह से यहाँ पर मर्ज कर रहे हैं।
ये हमारा लाइट कलर पूरे इसमें मच हो गया है। ये लाइट कलर करने का मीनिंग क्या होता है कि हम जो आई शेडो कर रहे हैं, तो आई शेडो करने से पहले हमने जो ये कलर फाउंडेशन किया था वो अच्छे से बिक जाए, इसीलिए हम यहाँ पर लाइट आई शेडो ले रहे हैं। फिर बाद में हम क्या करेंगे, ये जो आई शेडो है वो हमने लाइट कलर पहले कर दिया है, फिर उसके कॉस्ट्यूम अकॉर्डिंग हम उसको कलर देंगे। कौन सा कलर देना है वो आप पर डिपेंड करता है, कौन सा वाला आई शेडो करना है वो भी आप पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर उसको ऐसा ऑल राउंड से वी शेप में उसकी आई शेडो बनाएंगे। आपको डार्क कलर लेना है, लेकिन आउट कॉर्नर से डार्क कलर लेना है, इनर कॉर्नर से कभी डार्क कलर नहीं लेना है, वो हमने पहले भी बताया था। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ये आई शेडो जो है वो कॉर्नर पर कर दिया है। आप देख सकते हो ये जो आई शेडो है हमने कॉर्नर पर कर दिया है। वैसे ही उस तरफ कॉर्नर में किया है, ऐसे ही इस तरफ भी हमें कॉर्नर पर करना है। ऐसे हमें दोनों तरफ मर्ज करना है। प्रोडक्ट आपको ज्यादा नहीं लेनी है, लेकिन उससे ज्यादा मर्ज करना है। आप आई शेडो को जितना मर्ज करोगे उतना ही आपका आई शेडो अच्छे से होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ये आई शेडो कितनी अच्छी तरह से एक कलर को मच कर दिया है उसकी आईज पर। ये आप देख सकते हो हमने जो कलर लिया है डार्क कलर, वो आउट कॉर्नर से ही डार्क कलर लिया है, दोनों तरफ से हमें मर्ज कर दिया है। एक कलर को हमने यहाँ से दोनों तरफ से अच्छे से मर्ज कर दिया है। तो आप देख सकते हो अब हम ये जो बड़ा ब्रश था उसे हम थोड़ा यहाँ पर मर्ज कर देंगे। डार्क कलर आपको ज्यादा ऊपर नहीं करना है, यहाँ जो कलर आपने लगाया है जो मर्ज किया है उसे ही आपको अच्छी तरह से उसकी आईज पर मर्ज कर देना है। तो आप देख सकते हो हम किस ब्रश से उसको मर्ज कर रहे हैं। हमने जो आईज पर उसको मर्ज किया है वो कैसे मर्ज किया है। जब भी हम आउट कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक जाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो हमने ये आउट कॉर्नर पर डार्क कलर लिया है उससे एक स्टेप हमें लाइट कलर लेना है। तो हम लाइट कलर कौन सा वाला लेंगे, ये जो हमने कलर लिया है उसे लाइट कलर कौन सा है, तो ये वाला कलर हम यहाँ पर उसकी आईबॉल पर यूज करेंगे, ताकि हमें आई शेडो अच्छी तरह से दिखानी है और अच्छी तरह से मर्ज भी करनी है। हम ये जो आई शेडो कर रहे हैं उस पर आपको ख्याल रखना है कि जब भी आई शेडो करो तो ये इनर कॉर्नर से आपको यहाँ पर ऊपर नहीं लेना है। जो आप ऊपर लोगे तो उसका जो इसका शेप है बहुत बिगड़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर वो आपको ऊपर नहीं लेना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, या तो आप स्टूडेंट हो या तो आप कोई भी क्लाइंट पर पहली बार कर रहे हो, तो आपको ये ख्याल रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये जो आई शेडो बनाई है उसके कॉस्ट्यूम अकॉर्डिंग ही आई शेडो बनाई है। तो हमने यहाँ पर उसको पाउडर लाइनर दिया है, वो आप देख सकते हो। पाउडर लाइनर भी अच्छे से दिखता ही है, अभी उसका ट्रेंडिंग चल रहा है पाउडर लाइनर का, तो हम यहाँ पर उससे पाउडर लाइनर देंगे। आपका जो आईब्रो डिफाइनर का ब्रश है उससे आप पाउडर लाइनर कर सकते हो। हमने यहाँ पर अच्छे से उसको लाइनर देनी है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो हमने यहाँ पर आई लाइनर दे दी है। हमारा ये जो आई शेडो है वो मैट में ही रहेगा, हम उस पर कोई भी शाइनर नहीं लगाएंगे या तो कोई भी ग्लिटर नहीं लगाएंगे। तो उसको मैट दिखाने के लिए ही हमने उस पर लाइनर पाउडर में किया है। वो जो लाइनर हमने किया है उसको हम ऐसे ब्रश से ऐसे मच कर देंगे। ये आप देख सकते हो हमारा ये जो आई शेडो है वो कितनी अच्छी तरह से आइस बंद रखो, वो आई शेडो आप देख रहे हो कितनी अच्छी तरह से हो गया है। अब हम उसको क्या करेंगे,
आई शेडो तो हमने कर दिया है, लेकिन हमारा ये जो पफी ब्रश है उसे हम आईब्रो हाईलाइट करेंगे। आईब्रो हाईलाइट करने में उसको हमने जो ये उसके आई शेडो किया है उस पर वो हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर जो आईब्रो का कॉर्नर है वहां पर हम हाईलाइट करेंगे आईब्रो। आईब्रो को ऐसे हाईलाइट करना है कि यहाँ पर जो राउंड शेप में है वहां पर वो एकदम से हाईलाइट हो जाए। इसी तरह यहाँ पर जो हमने नोज पर और चिक पर हाईलाइट दी है उसी तरह वो यहाँ पर भी हाईलाइट हो जाए। इस तरह हमें उसे हाईलाइटर देना है। तो हाईलाइटर देने के लिए हम यहाँ पर गोल्डन भी यूज कर सकते हैं और सिल्वर भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसको गोल्डन यूज करेंगे ताकि उसकी आईज अच्छे से दिखे, इसीलिए हम यहाँ पर उसको गोल्डन यूज करेंगे। आप देख सकते हो कि हमें ये जो आईब्रोज हाईलाइट किया है वो आपको दिख ही रहा होगा, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हाईलाइट देंगे ताकि आपको दिख सके अच्छे से। ये जो आईब्रो हाईलाइट है वो यहाँ पॉइंट है उसके आगे आपको नहीं आना है। जो हाईलाइट जो पॉइंट है उसके पीछे आप जा सकते हो ये से करके, लेकिन आपको आगे तरफ बिल्कुल नहीं आना है। ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो आज हमारा मेट लुक है इसलिए हम यहाँ पर ये दो टिप नहीं कर रहे हैं। अब अगली बार क्या होगा कि हमने यहाँ पर ग्लिटर वाली आइस की होगी तो हम यहाँ पर भी हाईलाइट करेंगे। जो ये आइस का जो ये कोना है उस पर भी हम हाईलाइट करेंगे। हम इस बार तो नहीं आपको दिखाएंगे, अगली बार आपको दिखाएंगे कि वो कैसे करता है। अब हम यहाँ पर आईब्रो डिफाइनर करेंगे। आईब्रो डिफाइनर करने के लिए आपको पहले कलर से अच्छा होना चाहिए, कलर व्हील का नॉलेज भी होना चाहिए। ये जो हमारा आईब्रो है वो एकदम ब्लैक भी नहीं है और ब्राउन भी नहीं है, तो उस शेड में हम यहाँ पर आईब्रो हाईलाइट कर डिफाइनर कर रहे हैं। आईब्रो हमेशा आपको बीच में से ही डिफाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा ये जो बेस है पूरा हो चुका है। जो हमने ये आईब्रो डिफाइनर किया है वो भी अच्छी तरह से दोनों तरफ कर दिया है, वो भी आप देख सकते हो। आईब्रो करने के बाद ऊपर देखो, आईब्रो करने के बाद हमने जो ये लोअर लैशेस की है वो भी अच्छी तरह से कर दी है। वो हमें इस वीडियो में नहीं दिखाए है, अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये लोअर लैशेस कैसे करनी है आपको। अगर हमारा ये बेस कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद ये हमारा जो बेस ये जो मेकअप है थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन ये किसकी वजह से है? लिपस्टिक की वजह से। हम यहाँ पर उसको लिपस्टिक दे देंगे अच्छी तरह से। हमारी जो ब्राइड होती है वो न्यूड कलर में या तो डार्क कलर में किसी भी कलर में यहाँ लिपस्टिक करवाना चाहती है, तो ये हमारी जो लिपस्टिक का कोड है, ये जो कलर है, ये वाली सिल्वर और ये गोल्डन, ये दोनों ग्लिटर है। लिपस्टिक करने के बाद हम उसको ग्लिटर करेंगे। तो ये Hyundai का जो ये लिपस्टिक का जो सेट है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर उसको ब्राइडल को न्यूड कलर लेंगे, जो ये वाला न्यूड कलर है। ये न्यूड कलर हम ब्राइडल को दे देंगे। ब्राइडल जो लिपस्टिक चाहती है वो हमें उसे देनी जरूरत होती है। अब हम यहाँ पर ऐसे लिपस्टिक कर देंगे सारी। पहले तो उसके लिप के बॉर्डर बना देंगे। हमने यहाँ पर उसके बॉर्डर, अगर आप यहाँ पर मेकअप सीख रहे हो तो आपको ये डायरेक्टली नहीं लगाना है लिपस्टिक को। पहले ब्रश में लेकर उससे जो लिप्स का जो शेप है उसे अच्छी तरह से उसको शेप दे देना है। हमने जो यहाँ पर लिपस्टिक ली है वो हमारी तो प्रैक्टिस ही होती है। अगर आप सीख रहे हो, स्टूडेंट हो, या तो आप पहली बार क्लाइंट पर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये स्टिक जो है लिपस्टिक की वो नहीं लेनी है। लिपस्टिक का जो ब्रश है वो लेकर आपको थोड़ी सी लिपस्टिक लेकर आपको पहले यहाँ पर बॉर्डर करनी है। लिपस्टिक करके आपको अच्छे से ख्याल रखना है कि उसकी लिप्स का अच्छे से शेप आना चाहिए। जो आपकी लिपस्टिक बिगड़ गई तो आपने जो पूरा अच्छे से मेकअप भी किया होगा तो वो अच्छे से दिखेगा भी नहीं। ये आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो लिपस्टिक का कलर लिया है वो भी बहुत अच्छे है। और हम जो यहाँ पर लिपस्टिक कर रहे हैं वो एकदम अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये देख रहे होगे आप
कि हमने ये जो लिया है एकदम न्यूड कलर लिया है, तो उसको हमें हाईलाइट करना है, लिप्स को हमें हाईलाइट करना है। तो लिप्स को हाईलाइट करने के लिए हम ये जो सिल्वर ग्लिटर था लिप्स में, वो सिल्वर ग्लिटर हम यहाँ पर लगाएंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो हमारी ब्राइड है वो नाइट के फंक्शन में इतनी अच्छी लगेंगी, ताकि हमने यहाँ पर उसको ग्लिटर ही इतना दिया है। यहाँ पर जो हाईलाइट दी है आईब्रो और इतनी ही दी है, और यहाँ पर जो भी दिया है हमने वो भी इतना दिया है। उसकी लिप्स भी हमने यहाँ पर ग्लिटर भी लिप्स कर दी है। ये जो हमारा मेकअप फिक्सर है वो फॉरएवर 52 का ही है। तो वो क्या काम करता है कि हमने ये जो सारा मेकअप किया है उसको वो यहाँ पर फिक्स कर देगा। अब जो ये मेकअप फिक्सर हमने कर रहे हैं वो हम अच्छी तरह से करेंगे। हमने ये पूरे फेस पर ये मेकअप फिक्सर कर दिया है। मेकअप फिक्सर आपको हमेशा दूर रख के ही करना है, एकदम नजीक से आपको ये मेकअप फिक्सर नहीं करना है। ये आप देख सकते हो हमारा मेकअप फिक्सर सुखाने में 2-3 मिनट लगेगी, लेकिन ये मेकअप फिक्सर जब सूख जाए उसके बाद का आप रिजल्ट देख सकते हो कितना अच्छा आएगा। और ये हमारा ब्राइड का जो आज मेकअप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि लोअर लैशेस कैसे करते हैं, और हमने जो आपको बताया है कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल में ऐसे ही जुड़े रहे और वीडियो देखते रहे, तो आपको पता भी चलेगा कि हम लोग मेकअप कैसे करते हैं।